नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां युवक की गला रेतकर बेरहमी से की गई हत्या, कहां गौ मांस तस्कर की लाखों की संपत्ति हुई जब्त, कहां धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, हत्याकारी युवक का शव जंगल में फेंका। जनपद बदायूं का बताया जा रहा है मृत युवक। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना आदमपुर के चौकी दड़ियाल क्षेत्र में एक गांव में सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर मैं मौके पर आया हूँ और फोरेंसिक टीम द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। इसके पास एक डीएल मिला है, उससे शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मनपाल सिंह। पिताजी का नाम? मोहन सिंह। गांव कौन सा आपका? दड़ियाल। अच्छा, ये जो डेड बॉडी मिली है इसके बारे में कैसे पता चला आपको? अरे हम तो घर जाने के बाद में जब घर बताया जाएगा जब आएंगे हम तो अपने खेतों का। ये डेड बॉडी आपके खेत में मिली है? हाँ। आप किस समय आए थे यहाँ तो इनके आने के बाद में आएंगे हम। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बदायूं जिलाधिकारी के निर्देश पर बिसौली के तहसीलदार अशोक कुमार सैनी व सीओ बिसौली शक्ति सिंह ने थाना पुलिस के साथ गैंगस्टर अपराधी अनीस मियां पुत्र अलाउद्दीन के बंद पड़े मकान व दुकानों को लोगों की मौजूदगी में ढोल बजाने के साथ जब्त कर सील कर थानाध्यक्ष को सुपुर्द किया। इस कार्यवाही से कस्बों में हड़कंप मच गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। देवरिया के ग्राम तिलई बेलवा में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन नंद गोपाल बने कृष्ण रूप को देखकर श्रद्धालु झूम उठे। इस कथा के आयोजक आशुतोष मिश्रा ने नंद गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके चरणों में माथा टेका। कृष्णा रूपी श्रृंगार देखकर श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। श्रद्धालुओं ने नन्हे बाल गोपाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन किए और उनका मनमोहक रूप देखकर श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया। कथावाचक आचार्य संत श्री महेश चंद्र जी महाराज ने कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया। साथ ही साथ गिरिराज महाराज के पूजन महोत्सव के कथा का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से बताते हुए कहा कि गिरिराज महाराज का पूजन भगवान ने ब्रजवासियों के लिए इसलिए कराया क्योंकि जीव अनाश्रय से मुक्त हो जाए, केवल भगवान की शरण ग्रहण करे और सकामी निष्कामी दोनों प्रकार के भक्तों के लिए गिरिराज महाराज आज भी प्रत्यक्ष देवता है। मुख्य रूप से गिरिराज पूजन महोत्सव की कथा का वर्णन किया गया। गिरिराज महाराज का पूजन भगवान ने ब्रजवासियों से इसलिए कराया कि जीव अन्याश्रय से मुक्त हो जाए, केवल भगवान की शरण ग्रहण करे और सकामी निष्कामी दोनों प्रकार के भक्तों के लिए गिरिराज महाराज आज भी प्रत्यक्ष देवता हैं। आज भी जो लोग ब्रज में किसी भी प्रकार का मनोरथ लेके जाते हैं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो सबके मनोरथ गिरिराज महाराज पूर्ण करते हैं। ये कथा बाबा कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? ये कथा आज 5 दिन हो गए, 2 दिन की और शेष है। 17 तारीख को संपन्न हो जाएगी, 18 को पूर्ण होती है। देवरिया से सटे हुए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री सूर्यभान मिश्रा जी के द्वारा रहा है। यह आयोजन अत्यंत सुंदर आयोजन है। श्रीमद् भागवत कथा का मूल उद्देश्य है त्रिताप से ग्रस्त मानव के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा दुखों के आत्यंतिक नाश के लिए परम आवश्यक है। सच तो यह है कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य अगर कुछ है तो भगवत प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत कथा भगवत प्राप्ति के उसी मार्ग को प्रशस्त करती है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से जीव का जो परम लाभ है भगवत शरणागति वह प्राप्त होती है, क्योंकि बिना भगवत शरणागति के ये संसार के संघर्ष समाप्त नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत कथा का
प्रारंभ ही मूलतः कहाँ से हुआ। परीक्षित को शाप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर नगर बहजोई में शोभा यात्रा निकाली गई। बहजोई नगर महाबली के जयकारों से गूंज उठा। भक्त केसरिया रंग में रंगे गए शोभा यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा भक्तों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। मंदिरों में भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने महाआरती में शामिल होकर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बहजोई कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। शोभा यात्रा बहजोई अनाज मंडी से शुरू होकर ब्रह्म मंदिर आर्य समाज नया बाजार होती हुई काली मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में 20-25 झांकी हैं और विशेष झांकी हैं जो कि बालाजी का विशेष दरबार है। आकर्षण का केंद्र खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का भी बहुत भव्य दरबार है और यहाँ पे महाआरती होगी। किराए पर डॉक्टर महेश के पास महाआरती होगी। और यहाँ संभल जिला में सबसे बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। सबसे बड़ी हनुमान जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। और 2 साल बाद ये कोरोना काल के कारण 2 साल रुक गया था, इसलिए 2 साल बाद शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे सुपर यहाँ पे सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है। पूरे संभल जिला में बहजोई नंबर 1 पर है जो हनुमान जन्मोत्सव सबसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और सबसे पहले ही बहजोई जिला संभल जिला में बहजोई से ही शुरुआत हुई थी शोभा यात्रा निकलने की। उससे पहले कहीं नहीं निकलती थी शोभा यात्रा। और सबसे बड़ी अभी भी सबसे बड़ी शोभा यात्रा बहजोई से निकाली जा रही है। बालाजी का दरबार आकर्षण का केंद्र है। आप देखोगे तो हनुमान शोभा यात्रा विशेष खाटू श्याम की झांकी और आप माता काली का अखाड़ा और इसमें बैंड विशेष बाहर से आए हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ दूर दूर से एक दूसरे को रिश्तेदार बुलाते हैं। बाहर से रिलेशन के बहुत लोग देखने आते हैं इसे। हमारी बहजोई की शोभा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली का जन्मदिन यहाँ पे बहजोई में धूमधाम से मनाया गया। हर मंदिर पे इसकी शोभा यात्रा हर मंदिर पे इसका पूजन और हवन और भंडारा किया गया। आज कई जगह भंडारे हो रहे हैं हमारी नगर में, जिससे कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा सके। कहाँ से शुरू हुआ था ये निकलना? ये अनाज मंडी बहजोई के अनाज मंडी से प्रारंभ होती है और नारायण टोला होते हुए पुराने बाजार सदाफी बाजार में के बाद थाने पे पहुँचकर बड़े मंदिर पर समाप्त हो जाती है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। चौपन में रेलवे द्वारा बार बार नोटिस देकर सभी नगरवासियों को दहशत में डाल दिया था। रेलवे के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर चौपन में रेलवे विभाग लगातार अपना प्रयास कर रहा है। जिस तरह से चौपन में सुबह से माहौल काफी तल्ख नजर आने लगा है, जिसे देखते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी समेत स्थानीय थाना पुलिस रेलवे के अधिकारी से वार्ता कर तल्ख को खत्म करने की कोशिशों में जुटा है। आपका परिचय? मैं संजय जैन, डिपार्टमेंट अध्यक्ष हूँ नगर का। रेलवे अतिक्रमण को लेकर के जो आज मामला है, क्या निष्कर्ष था उसका? आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा चौपन में जमीन नापी का विषय रेलवे को कहा गया, टीम गठित की गई थी। उसके मद्देनजर एडीएम महोदय, रेलवे विभाग और नगर के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जिला के कार्य समिति के सदस्य सत्यप्रकाश तिवारी जी, मैं व्यापार मंडल से सभी ने और हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि उस्मान जी सभी लोग साथ में थे। यह अंतिम में ये निर्णय निकला कि जब तक रेलवे अपना सीमांकन रेवेन्यू विभाग से मिलकर नहीं करा लेगा, उससे पहले किसी को भी नोटिस नहीं बांटी जाएगी, न किसी का मकान तोड़ा जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा जब तक हम मार्केशन करा लेंगे उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये बात रखी गई कि नोटिस क्यों दी जा रही है बार बार, कहीं हम नोटिस देने के बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई, सिर्फ फर्जी डराया गया। लेकिन अब ऐसा कोई काम नहीं होगा। थानाध्यक्ष महोदय भी मौके पर थे, आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मौके पर थे, एसडीएम साहब भी मौके पर थे, क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर थे। सर परिचय आपका? क्या निर्णय लिया गया इस मामले को लेकर के? यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से रेलवे द्वारा जो है नगर के विभिन्न इलाकों में अपनी जमीनें करके लोगों को जमीनें खाली करने की नोटिसें दी जा रही थी। इसी के क्रम में 22 लोगों को फिर नोटिस दी गई थी, जहां पर जिलाधिकारी द्वारा राजस्व टीम, रेलवे की टीम और सिविल सोसाइटी की टीम को
आमंत्रित किया था कि आप अपने अपने दावे के निस्तारण के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे और अपने कागजात हम लोगों ने दिखाए, जिसको अक्षरशः रेलवे और उससे मौजूद कर्मचारियों ने माना है। अब वो इस बात पर सहमत है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके जो जहाँ कागज है पहले उसकी पैमाइश हो जाएगी, रेलवे की जमीनों की अलग पैमाइश हो जाएगी, उसके बाद ही बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।